हेलो एवरीबॉडी, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। जैसा आपको पता है, कल ग्राम से पटवारी न्याय पटवारी का जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया था। पोस्टपोन नहीं लिखा था, वहाँ पे लिखा था कैंसिल। अब आ गई है नई बात कि ये पेपर ही क्या, भर्ती ही कैंसिल है भाई, ये समझ लो आप। ग्राम सचिव पटवारी नारी पटवारी की लिखित परीक्षा भी इसलिए स्थगित की है ताकि हरियाणा सरकार की सारी भर्ती अब सीईटी के तहत ही होंगी भाई। यहाँ पे लिखो कि ये देखिए, एचएसएससी ने जो पद विज्ञापित कर रखे हैं और उनकी परीक्षा नहीं हुई है उन्हें विभाग वापस लेंगे और लगभग 25,000 नई भर्तियाँ सीईटी के बाद हो सकेंगी। सुना कितना बढ़िया मजाक किया है नई साल के दिन। अब बताओ क्या करें इनका। यहाँ पे देखो, हरियाणा क्रम सरकार की अब सारी भर्तियाँ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद ही होंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो पद विज्ञापित कर रखे हैं मगर उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई, वे सभी पद संबंधित विभाग वापस लेंगे। उनके बाद नए सिरे से पद भेजे जाएंगे। ये सारे पद सीईटी के बाद भरे जाएंगे। इन पदों पर सामाजिक आर्थिक मापदंड भी नए लागू होंगे। यानी कि जो सरकार ने, अभी मैंने वीडियो बनाई थी ना, जो वीडियो आपको इधर मिल जाएगी अभी, कि 5% का जो है सोशल में क्राइटेरिया घटा के कर दिया गया है, वो लागू होगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने यह फैसला सार्वजनिक नहीं किया, मगर दैनिक सवेरा को पुख्ता सूत्रों ने जानकारी दी है। दैनिक सवेरा की न्यूज़ है और पुख्ता सूत्र बता रहे हैं। यानी कि जो भर्तियां आगे आने वाले टाइम में, जो चेयरमैन साहब फरवरी में कह रहे थे पेपर होने वाली, जो अपनी ये इंस्पेक्टर की थी, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, इलेक्शन कानून को, मतलब बहुत सारी वैकेंसी जिनका नहीं हुआ पेपर, वो सारी भर्तियां अब काटा मार दो उन पर। ठीक है, अपना और कोई काम धंधा देख लो भाई, और क्या बताएं। अब शिक्षकों के पदों को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों पर सीईटी के बाद होंगी। इसी कड़ी में आयोग ने ग्राम से पटवारी और काम पटवारी के पदों की संयुक्त परीक्षा स्थगित कर दी है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 25,000 पदों पर भर्ती अब सीईटी के बाद होगी। आगामी फरवरी में सीईटी परीक्षा संभावित है। आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के समझौता हो चुका है और सीईटी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। भाई ये सीईटी है ना, जो आपका सीईटी, ये भी फरवरी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हरियाणा में अब लॉकडाउन भी लगा दिया है। कल रात को नोटिस आ गया, लॉकडाउन लगा दिया हरियाणा सरकार ने 5 डिस्ट्रिक्टों में। तो ये फरवरी में भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो केस, मतलब अभी तो केस कति शुरुआती दौर पे हैं। 100 के आसपास केस है पूरे हरियाणा में। अभी तो बढ़ने स्टार्ट होंगे आने वाले टाइम में, मार्च तक तो पीक पे पहुंचेगा ये। तो फिर तो पेपर लेना ही नहीं इनको। और ये क्यों किया इन्होंने? देखो, इसने रीज़न ये दिया है कि सरकार ने 30 दिसंबर को बदल दिया अंक। प्रदेश सरकार ने आर्थिक सामाजिक मापदंड के 10 अंकों को घटाकर 5% करने का फैसला 30 दिसंबर को लागू कर दिया। तब यह भी संवैधानिक फैसला हुआ जो यह पद विज्ञापित है और आयोग के पास आग्रह भेज दिया, मगर विज्ञापित नहीं हुए उन सभी पदों पर सीईटी के बाद ही की जाए। साथ में नई आर्थिक मापदंड के से नंबर दिए जाने चाहिए। इसी कड़ी में इस विभाग इन पदों को आयोग से वापस लेगा। नतीजा ये हुआ कि आयोग विज्ञापित पदों को वापस लेने के लिए सूचना जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा ने पूछा, क्या पटवारी ग्राम से नारी पटवारी की बदली से स्थगित कर दी? उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों से परीक्षा स्थगित की है। तो भाई ये अपडेट आज की है। और लॉकडाउन का और दिखा देता हूँ मैं आपको। और जो भर्तियों का पेपर हो चुका ना भाई, ध्यान देना, जिनका पेपर हो चुका, जैसे पुलिस की भी चली हुई है, इन पे कोई दिक्कत नहीं। जिनका पेपर हो चुका वो होंगे, पुराने तरीके से हो जाएगी। जिनका पेपर नहीं हुआ उन पे कैंसिल। ठीक है, ये दैनिक सवेरा की न्यूज़ है भाई। ऑफिशियल लेटर आएगा जब बता देंगे। और अब लॉकडाउन भी देख लेते हैं। इसका नाम है जी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, जो आपका अब 2 तारीख से 12 तारीख तक सुबह 5 बजे तक रहेगा। लेकिन इसमें क्या क्या इन्होंने कहा कि डेली बेसिस के जो पॉजिटिव केस हैं, जो सबसे ज़्यादा है गुड़गांव, फरीदाबाद, अम्बाड़ा, पंचकुला, सोनीपत, इसकी वजह से इन 5 जिलों में क्या क्या कर दिया काम इन्होंने। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम वगैरह ये बंद रहेंगी। और एक्सेप्ट, मतलब जहाँ पे कोई खेल होगा नेशनल इंटरनेशनल, वो छोड़ करके बच्चे नहीं जा पाएंगे। ऑल इंटरटेनमेंट पार्क ये भी बंद रहेंगे। ऑफिस कौन से? गवर्नमेंट और प्राइवेट,
एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज आर एडवाइज टू फंक्शन विद 50% अटेंडेंस। मतलब कि जो सरकारी ऑफिस है वो भी बंद कर दिए हैं, छोड़कर किनको, जो इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस में आते हैं उनको छोड़ करके सारे ऑफिस बंद। मॉल्स और मार्केट आर अलाउड ओपन अप टू 5 PM। 5 बजे तक मॉल और मार्केट खुलेंगे शाम को। बार रेस्टोरेंट है वो भी अलाउड रहेंगे 50% कैपेसिटी के साथ। सेकंड है कोविड-19 वैक्सीनेटेड। वैक्सीन के बारे में क्या कहा है, ओनली फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन आर अलाउड टू एंटर द प्लेस लाइक सब्जी मंडी और ग्रेन मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन। जिनके पास दोनों डोज है, फुल्ली वैक्सीनेटेड लिखा है, दोनों डोज नहीं है तो बस में भी नहीं बैठ सकते, रेल में भी नहीं बैठ सकते, सब्जी लेने नहीं जा सकते, आपका चालान कट जाएगा। और पार्क में, रिलीजन मंदिर में, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन स्टोर, ये जो अपनी ठेका होता है वहाँ पे, वाइन शॉप्स है जो, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, होटल, हैट, लोकल मार्केट, पेट्रोल, CNG, LPG, गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, शुगर मिल। मतलब कुल मिला के ये, अगर आपके पास दोनों डोज नहीं ली हुई ना, आप घर से बाहर मत निकलना, वरना आपका 5,000 तक का चालान कट सकता है। ठीक है, ये कॉमन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगली बात है, ट्रक एंड ऑटो रिक्शा यूनियन सेल अलाउड ओनली फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन। जो ट्रक और यूनियन है, इनके ऑटो की यूनियन है, वो केवल उन्हीं को ही ऑटो चलाने दें, उन्हीं को ट्रक चलाने देंगी जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। ठीक है जी, बैंक में नहीं जा सकते आप। कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑफ एलिजिबल पर्सन मोर देन 15 ईयर इज मैंडेटरी। अब जो 15 साल से ऊपर और 18 साल से कम है उनकी कोरोना वैक्सीन मैंडेटरी है, वो लगवाएं अपनी। और को क्या लिखा है, और लिखा है जी, सिटीजन हु हैव रिसीव्ड द फर्स्ट डोज एंड बट सेकंड डोज नॉट ड्यू शैल नॉट कम अंडर अबव मेंशन रिस्ट्रिक्शन फॉर मैंडेटरी सेकंड डोज इन केस कोविशील्ड बेनिफिशियरी विल बी एलिजिबल फॉर सेकंड डोज आफ्टर 84 डेज। मतलब कि ये है, जिन्होंने फर्स्ट डोज अभी नहीं लगवाई है, अब 84 दिन के बाद वो दूसरी डोज लगवाएगा। अगर 84 दिन नहीं हुए हैं तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं है। लेकिन अगर 84 दिन भी बीत चुके और वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपके ऊपर वाली जितनी भी पाबंदी है वो सारी लागू होंगी। अगर 84 दिन होने बाकी हैं तो आप भाई ये पाबंदी से बाहर हो, समझ गए। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और देख लेना। लॉकडाउन एक तरीके से लगा दिया है और ये 5 डिस्ट्रिक्टों में लागू, अभी इतना भयंकर वाला। पेपर वगैरह सब भूल जाओ, अब भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, CET के तहत ही होगा सब कुछ। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, नमस्कार, जय हिंद। और बाकी कोई अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। बाकी आज या कल में कैंसिल का नोटिस भी आ जाएगा सारी भर्तियों का। ठीक है।